साथी बाबू, आपका स्वागत है ओम शांति आश्रम में। जानते हैं क्या, एक कहावत है हिंदी में, बंदर का अगर हाथ छूट गया पैर से तो गिर के चूकनाचूर होकर मरेगा। पैर का चुका बंदर और अवसर का चुका मनुष्य कहीं का नहीं रहता। समझ में आ गया? जिंदगी में अवसर बहुत महत्वपूर्ण होता है, अपॉर्चुनिटी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं। शेक्सपियर भी बोला कि हम जितने भी लोग हैं, अवसर आता है ज़िंदगी में एक बार, अगर उसका प्रयोग नहीं किया भाई तो तुम बर्बाद हो जाओगे। उसने एक उदाहरण दिया जिसे हिंदी में रूपांतर कहता हूँ, देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन, देयर इज ए टाइड इन द अफेयर्स ऑफ मैन। मीन्स अवसर है मनुष्य को, जीवन में हर मनुष्य को मिलता है। जिस तरह समुद्र में कोई जहाज किनारे लग जाता है तो जब वेव आता है ना समुद्र का, तो उसी समय उसको धक्के मार दो कि पानी के बहाव में फिर समुद्र में चला जाए। मीन्स जहाज को चलना चाहिए वहाँ पहुँच जाएगा, नहीं तो सूखे में रह रह के वो जहाज टूट हो जाएगा। अवसर वही होता है। जो भी इंसान नासमझी से, लापरवाही से अपने आप को धोखा किया, उसका नरक जिंदगी होता है। और जिस लोगों ने भरोसा किया उसका तो ज़िंदगी महानरक हो जाता है। उदाहरण मेरी बेटी को लो, तुम बोलोगे मत बोलो उसको। हमारा सपना था कि वो बेटी स्टेफी ग्रैफ से भी बड़ा प्लेयर बने, मार्गरेट कोर्ट का रिकॉर्ड तोड़े, अरानसा सरसेज भिखारियों से भी बड़ा बने, गैब्रियल सवातनी से बड़ा बने, इतिहास के पन्नों में ऐसा कोई महान नहीं बने। और एक मेरा दोस्त था नाटा बौना, बोल दिया क्यों ऐसे सपना देखते हो? अरे भैया, दुनिया में कोई मनुष्य कीड़े मकोड़े नहीं पैदा लिया, जानवरों की औलाद नहीं होता, मनुष्य की औलाद होता है। और हर मनुष्य में बराबर शक्ति होती है। शक्ति है उसके बुद्धि की, विवेक की, साहस की, धैर्य की, प्रकाष्ठा की, अपने आप पर भरोसा करने की। हर व्यक्ति चक्रवर्ती बन के पैदा लेता है, लेकिन अगर वो अंधकार के चक्रवात में फंस जाता हो, अविश्वास और दुर्गंध वातावरण में पलने लगता है, तो वो दूषित हो जाता है और वो घटिया बन के रह जाता है। जितने भी गरीब लोग थे वो दुनिया के सबसे महान बने। एंड्रू कार्नेगी हो, नेपोलियन द ग्रेट हो, और जितने भी महान हुए, कुछ ही महान होते, वो बाय डिफ़ॉल्ट महान होते हैं। राहुल गांधी की उदाहरण करो, इसे घटिया, नाचीज, नालायक, कमीने, कुत्ते कभी पैदा नहीं हुआ, लेकिन अभी भी देखो कांग्रेस का सबसे बड़ा है। बहुत ऐसे होते हैं। औरंगजेब को देखो, बादशाह थी, लेकिन बाकी लोग जितने महान हुए उन्होंने ठोकरें खाई। एलन मस्क को देखो, गरीब था। तो प्यारे दोस्तों, मैं ही बताता हूँ कि गरीबी जन्मजात मिलती है, लेकिन मनुष्य की बुद्धि होती है। हेनरी फोर्ड को देखो, अपना बुद्धि का प्रयोग करके कोई भी महान बन सकता है। बुद्धि का प्रयोग करो, आविष्कार करो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कलाकार बनो, हर क्षेत्र में आप महान बन सकते हैं। तो ज्ञान की आवश्यकता है, ज्ञान नहीं है तो आप कभी महान नहीं बन सकते। इसीलिए बड़े सपने देखना सबका अधिकार है। जितना बड़ा जो सपना देखता है ना, उतना बड़ा होता है। इसीलिए कहा है, जिन खो जात इन पाइयाँ घरे पानी पैठ। लेकिन उसको शौक हो ना, अगर वो अपनी ज़िंदगी को अवसर का चूक गया तो इतना मुश्किल। मेरा देख लो ना, जीवी के साहब मेरी बेटी को स्पॉन्सर किए, ऑनरेबल गोली पिंगलेडी साहब ने स्पॉन्सर किए, डॉक्टर सत्यनारायण साहब ने स्पॉन्सर किए, एनएमडी से स्पॉन्सर किया। इतना बड़ा सौभाग्यशाली कोई व्यक्ति नहीं था कि 9-10 साल में पूरे अमेरिका और दुनिया, इंग्लैंड घूम के आ गया जीवी के साहब के पैसे से। और अब ट्रेन का टिकट नहीं है उसको घूमने की। अरे दूसरे के भरोसे कब तक घूमते रहोगे भाई? भरोसे खुद की करना चाहिए। और उसके चलते क्या हुआ, मैं भिखारी हो गया। लेकिन मैंने दुनिया का सबसे बड़ा टेनिस सेंटर बनाने का कोशिश किया, क्लब टेनिस आश्रम, और उसके लिए पिंगलेडी ने 6 एकड़ ज़मीन दिया। 6 एकड़ ज़मीन ही मेरे जीवन का साधन है। जिसे जीवी के सर बोल दिए थे, वीरेंद्र ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्चून है, ये सबसे बड़ा एसेट है, बेचना नहीं। गुरु का आशीर्वाद था। और आज उस टेनिस के चलते ही मैं आज जिंदा हूँ साहब, जी सकता हूँ जब तक जिंदा हूँ। चारों तरफ अंधकार है, लेकिन एक चीज़ तुम्हें बार बार बताया, भरोसा किया उन लोगों पर, खास कि उस बदनसीब दुष्ट औरत पर जिसने मेरी बेटी का ज़िंदगी बर्बाद कर दिया। और उसका उदाहरण क्या था? हमारा दोस्त अलेक्जेंडर बोला, अगर तुम शेर की सेना लेके चलते हो
और उसका जिम्मेदारी कमांडर इन चीफ बकरी को बना दिया, तो शेर बोलने नहीं आएगा वो बकरी की तरह। शेर बोलता है लेकिन वही कर किस धातु का सेना बना है वो निर्भर नहीं करता कमांडर इन चीफ कैसा है उसका। बकरी अगर उसका कमांडर इन चीफ है ना, तो लाखों शेर भी म्याऊं म्याऊं करेंगे और कभी वो जीत नहीं सकता। लेकिन अगर सेना उसका बकरियों भेड़ियों का है, मायके गोरे बड़े का है, और कमांडर इन चीफ सत्यनारायण जैसा हो, तो उसका हर बेटा बेटी डॉक्टर हो जाता है। और वो बोलता है तुम जाओ नहीं जाओ लेकिन हम वहाँ तुम्हें भेज ही देंगे। और वो भी तो शेर ही है ना भाई, सोया हुआ शेर है। भेज दिया धक्के मार के, लेकिन जब जगह पर पहुंचा तो शेर बन गया, दहाड़ने लगा। कोई बोस्टन का बेस्ट फिजिशियन है तो कोई इंडिया का सबसे बड़ा सर्जन है। तो इट इज लीडरशिप सतीबाबू। अवसर मत चुको, अवसर चुका तो कहीं का नहीं रहोगे। धन्यवाद।